हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, कल सुबह भी मैं 5:30 बजे से टेरेस पर काम कर रही थी और बहुत सारे मैंने ग्रो बैग जो ख़राब हो गए थे उनको मैंने थोड़े से कुछ अच्छे ग्रो बैग मतलब जो नए थे उसमें से मैंने पौधे ट्रांसफ़र किए हैं दूसरे ग्रो बैगों में। तो कल सारा दिन मेरा उसी काम में रहा। फर्स्ट फ्लोर पर भी कुछ बहुत सारी अरबियां वगैरह जो है थोड़ी सी इधर उधर की है, तो बहुत बिजी वाला काम कल था। तो कल शाम को फ्रेंड्स मेरा बेटा जो है, मैंने ऑनलाइन ग्रो बैग मंगाए थे तो उनको भी कल मैंने जो है रात को भरा है, क्योंकि अगर मैं उनको अभी सुबह भरती तो फ्रेंड्स तो क्या होता है कि दिन में इतनी सारी धूप होती और फिर वो पौधे जो है सरवाइव नहीं करते हैं। तो उससे बनी हुई देखो, यहाँ पर मेरे किचन वेस्ट से बनी हुई ये मिट्टी जिसमें मैंने ये पौधे लगाए हुए थे, तो ये इतनी सारी मिट्टी जो है मेरे यहाँ पर पड़ी हुई है। और साथ में इस तरह के मतलब जो इस तरह से ग्रो बैग हो गए थे ये तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है। तो जो ये वाले ये देखो बिल्कुल इनमें कोई जान प्राण नहीं रहे थे, तो मुझे ये जो है मजबूरी में शिफ्ट करने पड़े, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें ना तो पानी टिक रहा था। ये देखो कांटो फ्रेंड्स कैसे कैसे उछल रही है यहाँ पर। इन्होंने मेरे टमाटर बैंगन खा खा के, अरे कितने सारे, अरे इनकी तो लाइनें लगी हुई है, इतने सारे। तो कल फिर इनको फिर से ये देखो कैसे झगड़ा कर रही है, अरे वाह। तो इनको मैंने कल फिर खाली किया। कल कुछ तो 4-5 ग्रो बैग सुबह खाली किए, तो 9-10 ग्रो बैग कल शाम को खाली किए, तो रात को 9:30 बजे खाली किए। तो अभी ये देखो, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए रखे, नहीं तो मैंने अभी इनको जला लिया होता या फेंक दिया होता। तो क्योंकि आज मैं आपको अपनी गार्डनिंग की थोड़ी सी मतलब बात शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। अगर इंटरेस्टेड ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं अपनी गार्डनिंग की जर्नी की बात बताऊं। जब मैंने 2023 में अपनी गार्डनिंग की शुरुआत की थी तो तब मैंने क्या किया था कि बहुत सारा मुझे गुरुद्वारा साहब से इस तरह से किचन वेस्ट मिल गया था, और साथ में जो पड़ोस में दीदी जी हैं उनके घरों का काम चल रहा था, तो उनके का क्या था, वहाँ पर जो है अंबुजा सीमेंट का थैले लेकर आते थे। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे थैले अंबुजा सीमेंट के दिए, खाली थैले। तो मैंने उनको जो किचन वेस्ट मुझे गुरुद्वारा साहब से, और सामने दीदी जी बैठे हुए अभी वो नाश्ता बना रहे हैं, इन्होंने मुझे लगभग 3-4 टोकरी भर के जो है, जो गुरुद्वारा साहब में लंगर वगैरह बनता है, मटर आलू वगैरह छिल के, अक्टूबर की बात है ये 2023 की। तो उसके बाद मैंने क्या करा फ्रेंड्स कि तब सर्दियों की सब्जी के लगाने का भी टाइम था। तो मेरे बहुत सारे जो 20 ग्रो बैग थे, उनको ग्रो बैग को गोल आकार में बनाना सीख लिया था तब। और मैंने सीखे थे हमारी बगी के जो हसीमानंद वीर जी हैं, तो उन्होंने बताया था कि आप गोल आकार के जो है ग्रो बैग कैसे बना सकते हैं, जिनको हम नीचे से पकड़ के बांध के अंदर की तरफ खींचते हैं, उसको डबल बनाते हैं, तो उस तरह से क्या होता है वो एक गोल आकार का ग्रो बैग बन जाता है। तो फिर जब मैंने वो उसमें फिर पूरी सर्दी में जो पालक मेथी धनिया वगैरह लगाया, और वो इतना औसम तरीके से हुआ फ्रेंड्स कि उसके बाद मैंने धीरे धीरे जो है जब मेरे वो उसमें अच्छी हार्वेस्टिंग मिली, पालक हो गया, मेथी होगी, धनिया हो गया, तो फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे क्या किया फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने क्रेटे लेकर आनी शुरू कर दी। क्योंकि क्रेटे में मैं तभी लेकर आई क्योंकि थोड़ा सा चौ भी चढ़ गया था ऐसे कि अभी गार्डनिंग करनी हुई है, तो चलो धीरे धीरे जो है क्रेटे भी लेकर आते हैं। तो थैले का क्या होता है फ्रेंड्स, ये होममेड ग्रो बैग का क्या होता है कि ये 6 महीने से ज़्यादा चलेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 महीने चलेंगे, उसके बाद ये ख़राब हो जाते हैं। जब पानी नहीं रुकेगा तो फिर कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे जो है क्रेटे लेकर आनी शुरू की। क्रेटे हमारे बहुत सस्ती मिलती है, ये लगभग पहले तो 20 रुपये की मिलती थी, 20-25 रुपये की। अभी थोड़ा सा प्लास्टिक का रेट बढ़ गया थोड़ा, तो अभी 30-40 रुपये की मिलती है। तो इनको क्या होता है फ्रेंड्स, ये इतनी आसान होती है कि अगर आप इनको एक बार मतलब जैसे हम गार्डनर होते हैं ना, कभी दिल करता है यहाँ रख लिए, कभी वहाँ रख लिए, तो ये उसके लिए बेस्ट है। तो साथ में मैं इसमें क्या करती हूँ, इस तरह से टेप लगा देती हूँ, जो इसमें होल होते हैं। गलती नहीं करनी है ये कि बस ऐसी मिट्टी डाल देनी तो सारी मिट्टी जो है उससे बाहर निकलेगी। तो ये आपको कुवाड़ी वाले वहीं से फ्रूट वगैरह वालों के वहाँ से मिल जाती है। तो इस तरह से मैंने इनमें ये लगाई हुई है, टेप लगाई हुई है, आपको जो है
हार्डवेयर से बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो इनका एक ये सुख ये भी होता है कि अगर इनके नीचे आप कुछ नहीं भी रखेंगे ना, अगर ऊंचे के लिए ऐसे भी रखेंगे तो ये इसके नीचे जो है सीलन पैदा नहीं होती है, बड़े बेस्ट रहते हैं थर ये जो है क्रेटें। तो ये फिर उसके बाद मैंने क्रेटें लेकर आनी शुरू की, चाहे छोटी बड़ी, मतलब अभी फिर स्वामी जी को भी ऐसा हो गया था कि चलो ठीक है, अभी इसको गार्डनिंग का शौक़ भी है, तो साथ में मिट्टी तो बनती जा रही है, मिट्टी तो अभी तक बनाती रहती हूँ फ्रेंड्स। में देखो अभी भी इसमें आलू के छिलके वगैरह जो आपको दिख रहे होंगे। तो जब मैंने देखा कि गार्डन में ये अपना किचन वेस्ट वगैरह ही इसमें गार्डनिंग इतनी अव्वल तरीके से होती है तो क्यों ना हम गार्डनिंग करें। तो फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स 2023, 24, 25, अभी 2026 है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं क्रेटें मेरे पास बहुत सारी है, थोड़ा अपने घर का स्पेस भी देखना है ना, कितनी सारी क्रेटें आप लेकर आ सकते हैं। तो क्रेटों के बाद मैंने फ्रेंड्स इस तरह से अभी ऑनलाइन ग्रो बैग मंगाने शुरू कर दिए हैं। ये मैं तभी मंगा रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि अभी मैं गार्डनिंग से गिव अप करने वालों में से नहीं हूँ। गार्डनिंग अगर मैं मर गई तो उसके बाद तो सभी गिव अप कर देते हैं, पर मैं अपने जीते जी अपनी गार्डनिंग को जो है कभी ख़त्म नहीं होने दूँगी। अगर मुझसे होती भी नहीं है तब मैं इस बच्चों को बोल दूँगी कि भाई आप जो लगता है फेंकना है तो बाहर फेंको, कोई टेंशन नहीं है, पर जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं अपनी गार्डनिंग करूँगी, जब तक है जान है ना। तो कल भी फ्रेंड्स मेरे पीठ के दर्द के दो डिस्क है वो हिली हुई है इन्हीं क्रेटों को उठाते हुए। थोड़ा सा बचपन में भी बहुत काम किया हुआ ना फ्रेंड्स, पहाड़ों में लकड़ियाँ ढोई हुई है, गोबर खाद ढोया हुआ है, घास ढोया हुआ है, तो बचपन से भी कई बार हो जाता है। पहले एक स्लिप डिस्क थी, अभी दूसरी हो चुकी है। वो दूसरी कैसे हुई थी, वही बात कि जब मैंने एक बार क्रेट ऐसे उठाई थी, वो मैंने कहीं रखनी थी, वो रखने से पहले ही मेरे हाथ से छूट गई। तो देखा मेरे एकदम से जब वो डिस्क जब वो क्रेट गिरी तो मुझे ऐसा लगा कि अंदर से मेरे कोई चीज़ टूट गई है। तो उस टाइम से मुझे अभी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है उस हार्ड डिस्क की वजह से। हाँ, थोड़ा सा ऐसा कि अगर मैं काम नहीं, अगर मैं बैठी हूँ तो फिर मैं उठ नहीं सकती, अगर मैं उठी हुई तो फिर मैं बैठ नहीं सकती, ये प्रॉब्लम होती है। कल भी से मेरे साथ यही हो रहा था क्योंकि सुबह 5:30 बजे की आई हुई थी। वो 5-6 ग्रो बैग पहले ऐसे खाली किए, यहाँ पर पूरा कसमान मचा हुआ था। फिर मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाई, 8 बज गए थे क्योंकि अपलोड होने में भी टाइम लगता है, वीडियो को बनाओ। फिर मैं थक गई, फिर मैं आराम किया, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। तो उसके बाद मैंने कुछ फर्स्ट फ्लोर पर कुछ अरबियों के पौधे वगैरह थोड़े ट्रांसप्लांट इधर उधर शिफ्ट किया, वो ही किया। तो इससे फिर मुझे ऐसा लगा फ्रेंड्स कि हाँ, अगर आपको क्रेटें मिलती है कबाड़ी वाले भैया से बहुत सस्ते में मिल जाती है तो ये भी बेस्ट रहती है। थर्माकोल बॉक्सेस आपको मिलते हैं, थर्माकोल बॉक्सेस भी आप ले सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटलों में मिलते हैं, पर लेकर आने का बड़ा झंझट रहता है। अभी एक एक क्रेट कहाँ से लेकर आते फिर फ्रेंड्स। तो थर्माकोल बॉक्सेस तो मैंने कैंसिल ही किए हुए है, मेरे पास 3-4 ही है। ये भी मुझे कबाड़ी वाले के बोलो बाहर कबाड़ में मिले हुए थे। तो थर्माकोल बॉक्सेस का ऐसा है कि एक तो ये बिल्कुल वेटलेस होते हैं, और शायद थोड़ा सा नुकसान इनका ये होता है कि अगर ये एक ही जगह पर है तो इसको यहाँ से हिलाना भाई फ्रेंड्स मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, या फिर वो उसको खाली करना पड़ता है फिर इसको हिला सकते। नहीं तो मेरा इसमें ये लगा हुआ गन्ना लगा हुआ है। बहुत बारी मैं सोचती हूँ कि गन्ने को निकाल करके इसमें कोई बेल वगैरह लगा लूँ, फिर मैं सोचती हूँ कौन इसके पंगे लेता रहेगा। अब ये गन्ना भी बहुत सारा होगा तो कोई बात नहीं है, अच्छा दिखता वैसे यहाँ पर। तो थर्माकोल बॉक्सेज भी बेस्ट है, सबसे बेस्ट तो यही है। बस नुकसान यही है कि भाई थोड़ी बहुत अगर खुरपी वगैरह कुछ ज़्यादा लगी या कुछ हो गया तो अगर टूट गई तो फिर कोई वो टूटेगा तो किसी का भी कोई वो नहीं है ना। अगर तो क्रेटे भी अगर टूट गया तो वो भी किसी काम की नहीं रहती है ना। तो ग्रो बैग का भी है, होममेड ग्रो बैग आप बना सकते हैं। हाँ, अगर आपने काम चलाओ गार्डनिंग करनी है तो उसके लिए होममेड ग्रो बैग बेस्ट है। अगर आपने थोड़ी सी ज़्यादा करनी है तो उसके लिए आप क्रेटे भी ला सकते हैं। क्रेटों का क्या होता है, थोड़ी सी आधा किलो या 1.5 किलो की होती है, बड़ी क्रेट 1 किलो से ज़्यादा की होती है, छोटी क्रेट थोड़ी सी मतलब इतना भार नहीं होता है।
तो ये भी बेस्ट रहती है। और उससे बेस्ट तो फ्रेंड्स आपने जो गार्डनिंग के लिए देखो बनाए हुए ही है, जो एग्रीकल्चर में अगर गार्डनिंग में ये चीज़ें बनाई हुई है, मतलब ग्रो बैग बनाए हैं, तो इनका भी जो है सन प्रोटेक्शन होता है, अब पौधे ठीक रहते हैं। वैसे क्रेटू में अभी बहुत अच्छे रहते हैं फ्रेंड्स, मैं अभी 2-3 साल से क्रेटू में भी पौधे लगा रहे हैं, बेस्ट नतीजा मिलता है। होममेड ग्रो बैग में बेस्ट नतीजा मिलता है। बस क्या होता है कि होममेड ग्रो बैग में थोड़े से 5-6 महीने के बाद ही इनको रिप्लेस करना पड़ता है। अगर फिर हाँ थैले फ्रेम में मिलते तो बतेरे हैं, तो फिर भी अगर आपको अच्छे लगते तो आप जो है इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। पर इनमें मुझे सबसे बेस्ट अपनी गार्डनिंग के मैं देखूँ फ्रेंड्स, तो मुझे अगर सच्ची बात बताऊँ तो मुझे क्रेटें बहुत बेस्ट लगती है। तो एक तो ऐसा होता है कि इनको जहाँ मर्जी मैं लेकर जाऊँ, मेरा मन किया यहाँ से दिल दुखी हो गया, यहाँ इनको घसीट करके भी ले जाती हूँ। ऐसे हल्की होती है, इनमें हमने मिट्टी इतनी भारी मिट्टी नहीं डाली होती है, इसमें राइस उसको भी होता है, किचन वेस्ट से बनाई मिट्टी होती है, तो बेस्ट लगते हैं मुझे क्रेटे बेस्ट है। बाकी आप जो भी गार्डनिंग में जो है ऑनलाइन ग्रो बैग मंगाओ, ये तो और भी ज़्यादा बेस्ट है। इनको तो जहाँ मर्जी उठा कर ले जाओ, ये तो चलो आपके अपनी मर्जी है। पर हाँ गार्डनिंग में धीरे धीरे जब आप थोड़ी सी अपनी बचत कर लेते हैं, तो मैंने तो अभी अपनी बचत से ये लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। मैंने इसको फैमिली के लिए कोई वजन नहीं दिया हुआ है कि बोले कि भाई हमने जो है मतलब होता तेरे टेरेस पर से कुछ नहीं है। पर अभी नहीं, मेरी फैमिली बोलती है कि तेरे टेरेस पर से कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है फ्रेंड्स। 4 पौधे में से मिर्चें हो जाती है, बैंगन हो जाते हैं, शिमला मिर्च हो जाती है, भिंडी नहीं हुई है, कोई बात नहीं, भिंडी दोबारा लगाएंगे। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल बनी हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू देरू कामयाबियां दे।